नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे डीएलएड एग्जाम 2021 लेटेस्ट अपडेट। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 4 अक्टूबर 2021 की बड़ी अपडेट में सबसे पहले बात करेंगे आज की ब्रेकिंग न्यूज। जी हाँ दोस्तों, रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार है। फेल छात्रों के लिए दोस्तों कुछ बड़ी अपडेट आ रही है, लेकिन इस समय की पहले बड़ी अपडेट हम आपके सामने रखेंगे। यूपी में दोस्तों 80,000 शिक्षक सरप्लस। जी हाँ दोस्तों, आज के न्यूज़पेपर की बड़ी अपडेट हम आपके सामने रख रहे हैं। और इसका मतलब क्या होता है, सरप्लस का मतलब क्या होता है, जरा समझिए। यूपी में बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में 79,568 सहायक अध्यापक ज्यादा हैं। सर प्लस का मतलब होता है दोस्तों ये ज्यादा हो रहे हैं, ठीक है। अभी तक दोस्तों एक तरफ बात हो रही है कि भैया एक तो इधर शिक्षक भर्ती की तैयारी की जा रही है, और एक तरफ ये भी कहा जा रहा है कि 80,000 टीचर लगभग ज्यादा हो गए। तो पूरा मामला दोस्तों क्या है उसको हम इस वीडियो में कवर करेंगे। क्या नई भर्ती आएगी, नहीं आएगी, सवाल क्या है, सब कुछ हम देखेंगे। एक और बड़ी अपडेट है, जरा इसको देख लीजिए। बेरोजगारी का दोस्तों आलम चरम पर है। संविदा शिक्षा के लिए दोस्तों एक एक पद पर 40-40 दावेदार। तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि संविदा की नौकरी के लिए, जी हाँ दोस्तों, 40-40 दावेदार हैं एक एक पद के लिए। तो गाइस ये है यूपी में बेरोजगारी का आलम। उसके बाद देखिए, आपका सवाल था कि क्या नई भर्ती या शिक्षक भर्ती आने वाली है, इसको देखेंगे। एक बात और, रिजल्ट में अगर देरी होगी तो आप लोग शिक्षक भर्ती से भी बाहर हो सकते हैं। और आपको दोस्तों बता दें, जो सबसे पहले समय हमारा रिजल्ट आना चाहिए वो द्वितीय सेमेस्टर का आना चाहिए। 70,000 से अधिक ऐसे छात्र हैं दोस्त जिन्होंने अभी अपना बैक पेपर दिया है। देखिए अगर दोस्तों अगर आपका बैक पेपर निकल जाता हो, अगर आप परीक्षा को पास कर लेंगे तो सीधे दोस्तों आपको थर्ड सेमेस्टर में प्रमोट कर दिया जाएगा, और इसके बाद आप लोग अपना फोर्थ का पेपर देके डीएलएड से छुट्टी पा जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, हमारा फोर्थ का भी पेपर हो चुका है। तो बच्चे परेशान हैं कि डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर का जो रिजल्ट है उसको एक साथ घोषित किया जाए, ताकि दोस्तों अगर इन केस फोर्थ सेमेस्टर में इस बार जो भी परीक्षा हुई इसमें किसी भी बच्चे की बैक लगे तो उनको द्वितीय सेमेस्टर के साथ जो होगी फोर्थ का पेपर उसमें मौका मिल जाए। तो गाइस यही फायदा होता है। देखिए पास हुए छात्रों को भैया 2 मौके मिल जाते हैं, लेकिन जिन बच्चों की पहले से बैक थी तो उनको मौका तो एक ही मिलेगा ना। ये दोस्तों पूरा मामला है। स्कॉलरशिप स्टेटस चेक करने का दोस्तों डायरेक्ट लिंक। जी हाँ दोस्तों, कुछ बच्चों की स्कॉलरशिप आ गई है, तो देखिए हमने कमेंट बॉक्स में लिंक दे रखा है। वहाँ पर दोस्तों आप जाकर पहले आप लोग अपना स्कॉलरशिप का स्टेटस देख सकते हैं कि आपका पैसा आया है नहीं आया है। कभी कभी दोस्तों होता है क्या कि भैया स्कॉलरशिप आ जाती लेकिन आपके बैंक की तरफ से कोई मैसेज नहीं आता। तो एक बार आप दोस्त यहाँ पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है, आसान तरीका है। बाकी दोस्तों पीएनपी से जो भी अपडेट निकल कर आएगी अपडेट हम आप तक पहुँचाएंगे। डीएलएड 17, 18, 19 बैच की अपडेट्स को भी हम देखेंगे। एक और दोस्तों बड़ी बात है कि एनसीटीई द्वारा बीएड को प्राथमिकता, ठीक है, मतलब प्राथमिक शिक्षक भर्ती में मान्य करने से डीएलएड का क्रेज घट गया है। नतीजा दोस्तों यह रहा कि डीएलएड के 106 कॉलेजों को नहीं मिले एक भी छात्र। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही बड़ी बात है कि 106 ऐसे कॉलेज हैं जहाँ पर एक भी बच्चों ने एडमिशन नहीं लिया है। पूरी अपडेट हम देखेंगे। उसके बाद दोस्तों कुछ और बड़ी अपडेट, बेरोजगारी का आलम, इसको हम लोग देखते हैं। अपडेट है 12 पंक्ति से। अशासकीय सहायता प्राप्त संस्कृत माध्यमिक विद्यालयों में संविदा पर शिक्षकों की नियुक्ति की जा रही है। इसके लिए एक एक पद पर 40-40 दावेदार हैं, जिनको साक्षात्कार के लिए बुलाया गया है, जहां पर दोस्तों गठित कमेटी अभ्यर्थियों की योग्यता का परीक्षण कर चयन करेगी। जिले में 204 संस्कृत के माध्यमिक विद्यालय हैं। संस्कृत शिक्षा को बढ़ावा देने व शिक्षकों की कमी को दूर करने को लेकर इन विद्यालयों में शासन के आदेश पर संविदा पर एक एक सहायक अध्यापकों को नियुक्त किया जाना है। इसके लिए दोस्तों 250 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया गया था। आवेदन पत्रों की दोस्तों जांच के बाद 160 सही पाए गए, जिसके बाद उन्हें साक्षात्कार के लिए बुलाया गया है। इसको लेकर दोस्तों मंडलीय उप शिक्षा निदेशक की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई है। तो दोस्त ये पूरा मामला है। उसके बाद देखिए एनसीटी वाला क्या मैटर था। कभी नौकरी की गारंटी रहे डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, या दोस्तों जिसका नाम पहले हमारा बीटीसी था, कोर्स के प्रति युवाओं का रुझान घट रहा है। डीएलएड के 2021 सत्र में प्रवेश के लिए प्रदेश के 106 प्राइवेट कॉलेजों को एक भी छात्र नहीं मिले। सैकड़ों कॉलेज ऐसे हैं जहां बहुमुश्किल 1 दर्जन छात्र भी नहीं मिल रहे हैं। तो दोस्त ये वो कॉलेज है ना जहां पर भैया अवैध वसूली की जाती है, बच्चों को लूट लिया जाता है। और दोस्त उसके बाद बच्चे प्रचार करते हैं कि भैया इस कॉलेज में गलती से भी एडमिशन मत लेना, ठीक है। जहाँ पर दोस्तों कॉलेज ठीक ठाक होता है, प्रैक्टिकल में पैसे नहीं लिए जाते, वहाँ पर दोस्तों एडमिशन बिल्कुल चपके हो रहा है। ऐसी बात नहीं है कि एडमिशन हो नहीं रहा। तो कुछ ही दोस्तों ऐसे कॉलेज है जिनका भैया नाम बहुत ज़्यादा खराब है, वहाँ पर ही सिर्फ एडमिशन नहीं हो रहा है। पिछले साल दोस्तों सत्र शून्य होने से प्रवेश नहीं हुआ था, और इस साल आधी सीटें भी नहीं भरने से इन कॉलेजों की कमाई खत्म हो गई है। अब इनके सामने अस्तित्व का संकट बचा है,
ठीक है, मतलब दोस्तों अब इनका अस्तित्व रहेगा कि नहीं, कॉलेज बचेगा कि खत्म हो जाएगा। क्योंकि देखिए जब बच्चे एडमिशन नहीं लेंगे तो वहाँ कोई टीचर होगा ही नहीं। उसके बाद देखिए 2018 में क्या हुआ था कि एनसीटीई ने बीएड को भी प्राथमिक शिक्षक भर्ती में मान्य कर दिया। अन्य प्रदेशों में 12वीं के बाद डीएलएड में प्रवेश होता है, यूपी में 2 से स्नातक के बाद। इसको जरा समझिए, ठीक है। बहुत सी जगह दोस्तों क्या 12वीं के बाद आप डीएलएड में एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन यूपी में पहले आपको ग्रेजुएशन करना पड़ता है। एनसीटीई वाला मैटर बड़ा है। उसके बाद देखिए डीएलएड की काउंसलिंग बीएड के साथ होने के कारण अभ्यर्थी बीएड की तरफ चले गए। जी हाँ दोस्त, एक और ये मामला था। तो दोस्त ये पूरा मामला है। देखिए संस्थानों पर पड़ने लगे ताले। डीएलएड का क्रेज घटने के साथ ही प्राइवेट कॉलेजों पर ताले पड़ने लगे हैं। प्रदेश के आधा दर्जन से अधिक कॉलेजों ने परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालयों को पत्र लिखकर संबद्धता वापस लेने का अनुरोध किया है। ये कॉलेज अब दोस्तों डीएलएड का प्रशिक्षण नहीं कराना चाहते। जी हाँ दोस्त, ये पूरा मामला है। देखिए गाइस, पूरा मामला यही समझ लीजिए कि अगर ये बीएड को एंट्री नहीं देते तो ऐसी कभी दिक्कत ना आती। और देखिए बीएड के आने से डीएलएड छात्रों का नुकसान भी है। कौन कौन से बच्चों को नुकसान होगा जरा समझ लीजिए। अगर आप 17 बैच के छात्र हैं तब भी आपको नुकसान है, 18 बैच, 19 बैच, या दोस्त इससे पहले अगर आप बीटीसी 2015 बैच के छात्र हैं। देखिए दोस्तों पूरा मामला ये है ना कि बीएड के छात्रों को जब टीजीटी भर्ती में मौका मिल जाता है तो वो उधर नौकरी ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों डीएलएड छात्रों के पास तो भैया एक ही मौका होता है, प्राथमिक शिक्षक भर्ती, ठीक है। और जूनियर वाली वैकेंसी भी है, लेकिन जूनियर में कितने पद आते हैं उसको आपने देख लिया। 1894 पदों पर पूरी भर्ती आ गई थी। तो गाइस ये पूरा मामला जरा देख लीजिए। ऐसा तो नहीं सरकार हमारे साथ धोखा कर रही हो कि भैया जब 80,000 से ज्यादा टीचर सरप्लस हो गए तो कैसे क्या क्या होगा। तो पूरी अपडेट जरा देखिए। यह दोस्तों दावा किया है कि केंद्र सरकार के शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग उसने अपनी रिपोर्ट में प्रदेश सरकार को सहायक अध्यापकों के पदों को सुव्यवस्थित करने और सभी स्कूलों में आवश्यक शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा है। रिपोर्ट के मुताबिक बेसिक शिक्षा परिषद के 1,58,000 से अधिक स्कूलों में अभी भी 3,79,000 से अधिक शिक्षक कार्यरत हैं। वही दोस्तों 1,40,000 से अधिक शिक्षा मित्र भी सेवाएं दे रहे हैं। इस तरह स्कूलों में कुल 5,19,000 शिक्षक शिक्षा मित्र कार्यरत हैं। प्राथमिक स्कूलों में छात्र शिक्षक अनुपात 30:1, मतलब 30 बच्चों पर दोस्तों एक टीचर की व्यवस्था होती है। यहाँ पर लिखा भी है कि 30 विद्यार्थियों पर एक शिक्षक। और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 35:1, मतलब 35 विद्यार्थियों पर एक शिक्षक। परिषदीय विद्यालयों में दोस्तों करीब 1.76 करोड़ विद्यार्थी नामांकित हैं। केंद्र सरकार का मानना है कि सहायक अध्यापकों और शिक्षा मित्रों की कुल संख्या और पंजीकृत विद्यार्थियों की कुल संख्या के हिसाब से प्रदेश में 79,568 सहायक अध्यापक सरप्लस हैं। हालांकि विभाग में सृजित पदों की संख्या के हिसाब से देखें तो सहायक अध्यापकों और प्रधानाचार्यों के करीब 1,26,000 पद खाली भी है। तो दोस्त ये पूरा मामला उधर देखिए एक तरफ भर्ती की तैयारी भी हो रही है कि प्रदेश सरकार ने बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में सहायक अध्यापकों की भर्ती के लिए राजस्व परिषद के अध्यक्ष की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की है। कमेटी जिलावार रिक्त पदों का आकलन कर भर्ती के लिए रिपोर्ट देगी। कमेटी की रिपोर्ट के बाद ही भर्ती पर निर्णय होगा। तो दोस्तों एक तरफ भर्ती की तैयारी हो रही है, एक तरफ ये कहा जा रहा है कि टीचर की संख्या ज्यादा है। तो दोस्तों ये दोहरा रवैया अपनाया जा रहा है। और उसके बाद दोस्तों फेल छात्रों के लिए क्या बड़ी खबर, इसको जरा समझ लीजिए। अगर दोस्तों इससे पहले आपकी बैक लगी थी या अभी भी कहीं ना कहीं आपकी बैक लगने की उम्मीद है तो गाइस ये आपके लिए अंतिम मौका हो सकता है कि जब आप उस परीक्षा को पास करके सीधे भर्ती में सम्मिलित हो सकते हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों उम्मीद है कि हमारा जो द्वितीय सेमेस्टर का रिजल्ट है उसको जल्द से जल्द जारी किया जाएगा। अगर दोस्तों 10 अक्टूबर तक स्थिति क्लियर नहीं होती तब दोस्तों विशेष अभियान चलाने पड़ेंगे, नहीं तो फिर देखिए दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि दोस्तों यूपी टेट का जो हमारा फॉर्म है वो 7 अक्टूबर से भरा जाएगा। और आपको बता दें आज हमारा यूपी टेट का विज्ञापन जारी होगा। 4 अक्टूबर की तारीख है, आज विज्ञापन आ जाएगा। जब तक दोस्तों विज्ञापन नहीं निकलता तब तक दूध का दूध पानी का पानी नहीं होता। इससे पहले भी यूपी टेट की बातें हुई थी लेकिन विज्ञापन नहीं आ पाया था। तो इस बार दोस्तों यूपी टेट का विज्ञापन आ जाना है। उसके बाद सीटेट के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया चल रही है। देखिए सीटेट का फॉर्म आप लोग डाल सकते हैं। सीटेट यूपी टेट में एक बार जरा समझ लीजिए, सीटेट की दोस्तों परीक्षा पास करना ज़्यादा आसान होता है, यूपी टेट का पेपर थोड़ा मुश्किल हो जाता है। सीटेट में जो 15-15 अंकों की पेडोलॉजी आती है ना सभी सब्जेक्ट में, वही दोस्तों आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद हो जाती है, ठीक है। वही आपको परीक्षा पास करा देती है। तो सीटेट पर आप विशेष ध्यान दे सकते हैं। स्कॉलरशिप का स्टेटस एक बार देख लीजिएगा, शायद आपकी स्कॉलरशिप आ गई हो। रिजल्ट का दोस्तों इंतजार बेसब्री से किया जा रहा है। फेल छात्रों के लिए दोस्तों यही है कि आप अंतिम मौका है, अच्छे से पढ़ाई करिए। और देखिए जितने बच्चों की बैक लगी थी, अगर आप लोग 4th की तैयारी कर रहे हो तो दोस्तों 4th सेमेस्टर की तैयारी इस बार बहुत ही अच्छे से आपको करना पड़ेगा। अगर आप इस बार लापरवाही करेंगे तो उसका रिजल्ट ठीक ठाक नहीं आने वाला गाइस।
ठीक है, जितनी अच्छी से मेहनत हो सके उतनी अच्छे से मेहनत करिए। और दोस्त अगर इस बार रिजल्ट में देरी होगी तो भर्ती से दोस्तों बाहर आप हो जाएंगे। देखिए अभी 2019 बैच के सामने कुछ बड़ी चुनौतियां हैं। अभी दोस्तों हमारा फोर्थ का रिजल्ट आएगा, लेकिन देखिए याद रखिए अभी दोस्तों हमारा प्रथम सेमेस्टर का रिजल्ट घोषित नहीं हुआ, थर्ड का भी रिजल्ट नहीं है। तो दोस्त ये 2 बड़े सेमेस्टर के रिजल्ट बचे हैं, इसको भी जरा ध्यान रखिएगा। शिक्षक भर्ती आने वाली तो दोस्तों मान के चलिए 2022 जनवरी, ठीक है, उससे पहले उम्मीद मत रखिए, क्योंकि 28 दिसंबर को यूपी टेट का रिजल्ट आ सकता है। तो बिना यूपी टेट रिजल्ट के आप भर्ती में आवेदन ही नहीं कर पाएंगे, तो फिर फायदा क्या। तो थोड़ा लेट लतीफ़ी होगी ये मान के चलना है, ठीक है। बाकी दोस्तों जो भी अपडेट निकल कर आएगी पीएनपी को अपडेट हम आपके सामने रखेंगे। देखिए सीटेट के बाद आपको भर्ती में मौका मिल पाएगा या नहीं, उसके लिए दोस्तों कुछ क्वेश्चन मार्क लग रहा है, क्योंकि जो हमारा सीटेट का पेपर होगा, ठीक है, वो दोस्तों दिसंबर में कराया जाएगा। यूपी टेट का पेपर 28 नवंबर को है। लेकिन देखिए सीटेट का हो सकता है कि रिजल्ट जल्द से जल्द आ जाए, क्योंकि पेपर ऑनलाइन मोड पर है, तो ओएमआर वाली दिक्कत इस बार सीटेट में नहीं आने वाली, ठीक है। बाकी यूपी टेट में क्या होता है, ओएमआर जाएगी, स्कैन होगी, उसके बाद आपका रिजल्ट बनेगा। लेकिन जो ऑनलाइन माध्यम से पेपर होता है उसमें ज़्यादा दिक्कतें नहीं आती, ठीक है। तो उसका दोस्त एक तरह से आप कहें तो रिजल्ट तुरंत आ जाएगा, क्योंकि इसके ऑफिशियल आंसर की जो भी रहेगा उसी से तुरंत मिलान हो जाएगा, कितने नंबर बन रहे आपका तुरंत रिजल्ट आ सकता है। देखते दोस्तों क्या क्या होता है। फिलहाल आपको स्कॉलरशिप का स्टेटस चेक करते रहिए। बाकी अब आप लोग यूपी टेट की तैयारी में बढ़िया से लगिए, सुपर टेट। देखिए एक बात और आपको बता दें, अगर आप लोग यूपी टेट या सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं तो किसी आप एक कोचिंग के भरोसे मत रहिएगा कि एक कोचिंग वाले भैया वो आपको गुड़ खिला देंगे और आप लोग पास हो जाएंगे। जी नहीं, कोचिंग के साथ साथ दोस्तों आप कम से कम 2 किताबों का सहारा लेंगे। यूट्यूब पर दोस्तों आप लोग अपनी पढ़ाई करते रहिएगा, क्योंकि यूट्यूब पर दोस्तों काफ़ी बार अच्छा कंटेंट मिल जाता है आप लोगों को। डीएलएड परीक्षा से पहले प्रश्न पत्र पर वायरल हो रहे थे, ठीक है, मतलब व्हाट्सएप पर दोस्तों वायरल हो रहे थे प्रश्न पत्र। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पेपर वायरल भी हुआ, लेकिन केंद्र व्यवस्थापकों ने सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी को या प्रयागराज को भेज दी रिपोर्ट। लेकिन दोस्तों यही बातें हर जगह सामने है कि भैया कहीं पेपर वायरल नहीं हुआ। तो कुल मिला के अब हमारा पेपर दोबारा तो नहीं होगा, लेकिन इससे कुछ बातें आप सीख लीजिए। आगे चल के दोस्तों ऐसे ही अगर कोई और पेपर वायरल होगा तो बात को कैसे दबा दिया जाता है, समझिए इन सब बातों को, ठीक है। पेपर दोबारा नहीं हो रही है हमारे लिए अच्छी बात जरूर है, लेकिन अगर कोई पेपर भर्ती का वायरल हो जाता, शिक्षक भर्ती का वायरल हो गया यूपी टेट का, तो सोचिए उससे कितना बड़े स्तर पर आपका नुकसान होगा। आप मेहनत करेंगे, आप नौकरी से बाहर होंगे, कुछ बच्चे पैसा देंगे, नौकरी ले जाएंगे, ठीक है। तो गलत हमेशा गलत ही होता है। हो सकता है कि दोस्तों आज ये आपको अच्छा लगे, कल आपको नुकसान हो सकते। 69,000 में भी दोस्तों बच्चे बाद में इसलिए परेशान हुए थे कि व्हाट्सएप पर पेपर वायरल हुआ। अब वो पेपर 5-5 लाख 10-10 लाख में बिचेगा, जो पाएगा नौकरी ले जाएगा, ठीक है। अब ये दोस्तों डीएलएड वाला पेपर नहीं रहेगा कि व्हाट्सएप ग्रुप में आपको फ्री में भेज दिया जाएगा। तो गाइस ये सब गलत बातें हैं। अगर ये सब होता रहा तो आपके लिए शिक्षक भर्ती में नुकसान होगा, याद रखिए। इसीलिए दोस्तों अभी तक सीटेट का भी पेपर वायरल होने की खबर निकल कर आती थी, इसीलिए इस बार सीटेट का पेपर हमारा ऑनलाइन मोड पर चला गया। मिलते हैं एक और वीडियो में और भी अधिक अपडेट के साथ, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, हैव अ नाइस डे। फिलहाल हमारा पेपर अब दोबारा होने के चांसेस काफ़ी कम है, तो परेशान मत होइए, अच्छे से पढ़ाई करिए।